सुप्रभात बच्चों, सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम संस्कृत में व्याकरण भाग जो है वो करेंगे। देखिए, व्याकरण भाग इसलिए जरूरी है कि हम जो ज्यादा जो मार्क्स होते हैं वो व्याकरण भाग के ही होते हैं। जैसे कि आज वाला जो टॉपिक है हमारा कथा लेखनम, ये आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से 8 अंकों का आता है और 8 अंक अपने स्थान पर बहुत मायने रखते हैं ना। तो बिल्कुल सरल जो है हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सरल होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको समझना है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, उपविषय है, उसका नाम है कथा लेखनम। जैसे अभी आपने संस्कृत में एक पाठ पढ़ा था, कंटनकेव कंटकम, है ना, कांटे से ही कांटा निकलता है, जिसमें शिकारी और सिंह की जो है कहानी थी। जैसे आप शेर और चूहे की कहानी पढ़ते हैं, तो ये जो कहानियां होती हैं, इन कहानियों को संस्कृत में रूपांतरण करके वहां पर क्या, जैसे आप रिक्सान की पूर्ति करते हैं ना हेल्प बॉक्स की सहायता से, तो वैसे ही ये कथा लेखनम होता है। कथा को कंप्लीट करना होता है और इस कथा को पूर्ण किससे किया जाता है? मंजूषायाम की सहायता से। आपको हेल्प बॉक्स दिया जाता है और उसमें से ढूंढकर आपको जो है पूर्ण करनी होती है अपनी कहानी। जैसे देखिए, पहला तो हमारा उपविषय आज का है कथा लेखनम। पहला देखिए, बुद्धिमान शिष्य, जो हमारा कथा लेखनम है, उस कथा को पूर्ण करने के लिए देखो, पंडित पंडित का अर्थ क्या होता है? जो विद्वान है। विद्या अभ्यास अर्थम, विद्या के अभ्यास के लिए। परीक्षार्थम, परीक्षा के लिए। शिष्य, जो स्टूडेंट्स होते हैं। अत्रैव, यहीं पर। सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है। ना अस्ति, नहीं है। और समाधानम, किसी चीज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, काशी नगरे एक है। अब यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, एक बार इसको छोड़ दीजिए। काशी नगर एके अस्ति, पंडित समीपम एक है आगच्छति, शिष्य वदति आचार्य अहम आगतवान, पंडितः शिष्य बुद्धि पृच्छति। वत्स, देव कुत्र अस्ति? शिष्य वदति, गुरो, देव कुत्र न अस्ति? कृपया भवान एवं वदतु। संतुष्टः गुरु वदति, देवः सर्वत्र अस्ति। देवः डैश त्वं बुद्धिमान, अतः विद्या अभ्यास अर्थम वस। अब देखो, हमने जो इसके अंदर ऋण स्थान दिए हुए हैं उनको नहीं किया। अब आप इसका एक बार हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमेशा कैसे करना है कथा लेखनम? कथा लेखनम का ये तरीका है कि पहले यहाँ पे तो जैसे मैंने उत्तर को शो कर रखा है, वहां पे आपको उत्तर तो मिलेंगे नहीं, आपको क्या मिलेगी? मंजूषा मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो, पहले उसका हिंदी अनुवाद करना है, फिर पेंसिल की सहायता से आपको उसमें एक बार आप इस हेल्प बॉक्स में नंबर लगा लीजिए 1 2 3, और पेंसिल की सहायता से अगर हमारा गलत होता है तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो देखो, काशी नगरे एक है, काशी नगर में एक है, ठीक है। पंडित समीपम, समीपम मतलब पास में, पंडित के पास में। एक एक, आगच्छति आता है। शिष्य है, छात्र। वदती, वद धातु किसके अर्थ में आती है? बोलने के अर्थ में। तो बोलता है आचार्य, गुरुवर। अहम आगतवान, मैं आया हूँ। आगत मतलब आना और गच्छ माने जाना। मैं आया हूँ। पंडित शिष्य बुद्धि, पंडित की जो शिष्य बुद्धि है। पृच्छति, पूछा। पृच्छ धातु पूछने के अर्थ में। वत्स, हे वत्स, देव कुत्र अस्ति? ईश्वर कहाँ है? तो शिष्य वदती, शिष्य बोलता है। वद धातु किसके अर्थ में आती है? बोलने के अर्थ में। शिष्य बोलता है, गुरु, देव कुत्र, देव कहाँ? कृपया भवान एवं वदतु, कृपया आप ही बताएं। संतुष्ट है गुरु वदती, गुरु संतुष्ट होकर बोले। देव सर्वत्र अस्ति, देव सब जगह है। देव है तुम बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो। अतः विद्या अभ्यासर्थम, अतः इसलिए विद्या अभ्यासर्थम, विद्या अभ्यास के लिए बस यहीं पर रहो। अब हमने इसको पूरा पढ़ लिया। अब आप अपने आप देखो, जब हमें इसका पूरा अर्थ आ जाएगा
तो हमारी जीवा पर जो है उत्तर अपने आप आने लग जाता है। जैसे देखो, काशी नगर है, एक रहता था या है तो कौन है? पंडित है। पंडित, काशी नगर में एक पंडित था। पंडित के पास में एक कौन आया? शिष्य। तो शिष्य आगच्छति, शिष्य बोला आचार्य मैं किसके लिए यहाँ आया था? तो यहाँ पे देखो, विद्या अभ्यासार्थम, विद्या अभ्यास के लिए। तो विद्या अभ्यास अर्थम आगतवान, विद्या अभ्यास के लिए यहाँ आया हूँ। पंडित शिष्य बुद्धि, अब पंडित ने शिष्य की बुद्धि की क्या करनी चाहिए? परीक्षा के लिए। तो परीक्षार्थम, परीक्षा के लिए पूछा, वत्स देवपुत्र अस्ति, भगवान कहाँ है? तो शिष्य वदति, शिष्य बोला, गुरु मान्यवर देवपुत्र नास्ति, देव कहीं भी नहीं है। कृपया भगवान एवं वदतु, कृपया आप ही बोले। तो संतुष्ट गुरु वदती, संतुष्ट जो गुरु है वो बोला, देव सर्वत्र अस्ति, देव ईश्वर जो है वो सब जगह है। देव है सर्वव्यापी, देव कौन है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह व्याप्त होने वाले हैं। तुम बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो, अतः इसलिए विद्या अभ्यासा अर्थम, विद्या अभ्यास के लिए अत्रेव, यहीं पर बस है, रह जाओ। तो समझ में आ गया? एकदम जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना, वंस देयर वाज ए लॉइन, वैसे ही है, अपने आप जो है हमारी जीवा पर इसके उत्तर आते रहते हैं। अब देखो, चतुर है काका, एक और देखेंगे हम। चतुर है काका, आपने पढ़ी है हमेशा चतुर है काका की कथा? कि एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं तब से पढ़ते हैं कि एक कौवा होता है वो प्यासा, यहाँ पर चतुर है काका है और वैसे प्यासा कौवा होता है। एक कौवा होता है जिसे बहुत प्यास लगी हुई होती है और वो इधर उधर जंगल में घूमता है, फिर उसे कहीं पानी नहीं मिलता, फिर उसे एक घड़ा दिखाई देता है और उसमें कम पानी होता है, तो वो उसमें क्या करता है, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो डालता है और धीरे-धीरे पानी जो है ऊपर आ जाता है और अपनी चतुराई से वो अपनी प्यास से तृप्त हो जाता है, मतलब संतुष्ट हो जाता है। पढ़ी है? तो अब देखो, एकः अस्ति, एक था, कौन था? काकः, कौवा। ये देखिए आप, ये इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि एक जो फिलअप्स है वो आपका एक एक नंबर का होता है, और जब आप 8 फिलअप्स करोगे तो आपके 8 नंबर बनते हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। एकः, फिर क्या होगा? अस्ति है, था, कौन था? काकः, कौवा। स बहु, वह बहुत था। क्या था वह बहुत? प्रशीतः, प्यासा था। स जलार्थ, वह जल के लिए। भ्रमति, भ्रमति माने घूम रहा था। तदा ग्रीष्म काले कुत्रापि जलम न अस्ति, वहां गर्मी के समय में कहीं पर भी जल नहीं था। काकै बहु दूरम गच्छति, कौवा जो है वो बहुत दूर चला गया। तत्र स एक घटम पश्यति, वहां उसने एक किसको देखा? घटम, घटम माने घड़े को देखा। काकस्य अतीव संतोष है भवती, कौवा जो है वो बहुत ही संतोष मतलब धैर्यशाली हुआ, संतोष पूर्वक हुआ। किंतु घटे स्व अल्पे एव जलम अस्ति, किंतु घड़े में क्या था? स्व अल्पम। देखो ये आप इधर देखते जाइए और इधर करते जाइए, स्व अल्पम थोड़ा सा ही जल था। जलम कथम पिबामी, जल कैसे पिए? इति काकय चिंत्यति, ऐसा कौवा जो है वो सोचने लगा। स एकम उपायम करोति, उसने एक उपाय किया। प्रस्तर खंडान आनियति, प्रस्तर माने पत्थर और खंड माने टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को वो लेकर के नए धातु लाने के अर्थ में लेकर आया। घटे पूरियति, और घड़े को क्या कर दिया? पूर्ण हो गया। जलम ऊपरी आगच्छति, अब उसने पत्थरों से घड़े को भर दिया तो जल जो है वो ऊपर आ गया। काका है संतोषेन जलम पीबती, अब कौवा क्या है? संतोष पूर्वक उसने, धैर्य पूर्वक उसने जल को पिया। तथा गच्छति, उसके बाद वह चला गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है और ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी बुक के सिलेबस के अंदर से आए। आपने जितनी भी कहानियां पढ़ी है हिंदी से संस्कृत में, मतलब हिंदी में जितनी, उनमें से कोई भी आ सकती है ना? तो आप लोग सिर्फ इसका तरीका समझिए, इसीलिए तो हम ग्रामर करते हैं कि हमें उसका तरीका पता लग जाए। तो आपको पता लगा ये? अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब हम एक और करते हैं, फिर आप उसके बाद में गृह कार्य के रूप में करेंगे। तो देखो,
यहाँ पे मंजूषाया लिखितानाम ऐसे ही प्रश्न आएगा आपके। मंजूषाया लिखितानाम शब्दानाम सहायेन कथा लिखत। आपकी 8 नंबर की आती है, तो आपको अंकों को ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से रिवीजन करना है। मंजूषाया लिखितानाम शब्दान सहायेन कथा लिखत लिखनी है। तो देखो क्या है, पहले आप हेल्प बुक्स को देख लीजिए कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है कि ये स्टोरी किससे रिलेटेड है। हमने क्या ये पढ़ी है और नहीं पढ़ी, तो हमें कैसे इसको तैयार करना है। जैसे प्रदर्शनम, किसी चीज का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, दिखाना उसको। सर्पान, सर्प को। पेटिकायाम, पेटी मतलब संदूक। दिनानी, दिन। कदाचित, कभी। बुभुक्षित, भूखा। आहार है, आहार किसे कहते हैं हम हिंदी में, भोजन। गमनाए, कौन सी धातु है, जाने के अर्थ में, तो जाने के अर्थ में। अक्षियाणी, अंधा। रंध्रम, अंधा, सॉरी रंध्रम का अंधा। मुष्क है, चूहा। निश्चयम, निश्चय मतलब पक्का। प्रवेशम, प्रवेश। मुखे, मुख से या मुख में। बही, बाहर। अखादत, खा चुका। सौभाग्यम, सौभाग्य से। दुर्भाग्यम, दुर्भाग्य से। तो कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं, शायद हो सकता है कि हमें उनके अर्थ नहीं पता हो, तो जब हम इसको पूरी करते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है। तो ये आपका जो है दोहरान कार्य होगा। जब हम कल इसका पीडीएफ करेंगे, आपको पीडीएफ भेजी जाएगी। तो आज हमने ये कथा लेखनम जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आपको पीडीएफ जो है वो ऐसे ना भेज के हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। तो आप लोग पीडीएफ में आपको जो व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगी, उस पीडीएफ को आप लोग कंप्लीट करके मेरा जो है वो वर्क कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है, मैं आपको गृह कार्य भी व्हाट्सएप के थ्रू दूंगी और आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए। जिसको नहीं समझ में आया, कोई भी समस्यात्मक बात होती है, तो मेरे से वो जो है कांटेक्ट कर ले। चलिए, धन्यवाद।